देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी शादी गलत हो गई, मेरा विवाह गलत हो गया। क्या कोई विवाह गलत या सही होता है? देखिए, विवाह का सीधा संबंध होता है हमारे संस्कारों से। पूर्व जन्म में जो व्यक्ति हमारे बहुत निकट रहता है, हमारे सबसे निकट का व्यक्ति इस जन्म में हमारा जीवन साथी बनता है। जिसके साथ हमारे संस्कार गहराई से जुड़े होते हैं, वही हमारा पति या पत्नी बनता है। विवाह में आप चाहे जितनी गणना कर लें, जितना भी कैलकुलेशन कर लें, विवाह वही होगा जहां उसका होना है। विवाह पूर्व निश्चित है। आपके संस्कार जहां आपको ले जाएंगे, आप वहीं जाएंगे। इसीलिए कोई भी विवाह गलत या सही नहीं होता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखी रहे। और अगर ऐसा विवाह हो गया है जिसमें वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो किन कारणों से समस्या आ रही है, उसका कारण ढूंढिए और उसका निवारण कीजिए। लेकिन जैसे आपके प्रारब्ध हैं, जैसा आपका संस्कार है, वैसा ही जीवन साथी जीवन में आपको प्राप्त होगा। देखिए, अगर कुंडली में ग्रह मैत्री ना हो तो किस तरह की समस्या आती है, पहले ये समझिए। अगर पति और पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। ये बेवजह एक दूसरे की बात काटते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं। तो अगर ग्रह मैत्री ना हो तो स्वाभाविक बात है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, विचार नहीं मिलेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति पत्नी को अपना नाम ग्रह मैत्री वाला कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो नाम बदला है, उसी नाम से पुकारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह मैत्री का जो दोष है, वो निश्चित रूप से कट जाएगा। देखिए, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, या लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, और दोनों का मंगल बैलेंस नहीं किया गया है। यानी एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है, और बिना बैलेंस के शादी कर दी गई है। क्या होता है इसका परिणाम? ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में खूब झगड़े होने लगते हैं। कभी कभी हिंसा, वाद विवाद और मुकदमे की नौबत आ जाती है, और दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। जो व्यक्ति मांगलिक नहीं होता, उसके जीवन में कर्ज और धन हानि की समस्या हो जाती है। इसीलिए कुंडली मिलाते समय मंगल को बैलेंस करना जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी प्रेम विवाह के मामले में या ऐसे ही नाम से लोगों ने शादी मिला ली, मंगल को बैलेंस नहीं किया, तब ऐसी परिस्थिति में मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, कर्जा, मुकदमा, ये सब शुरू हो जाता है। अब करना क्या चाहिए? अगर एक आदमी मांगलिक है, दूसरा आदमी मांगलिक नहीं है, तो क्या उपाय करें? ऐसी स्थिति में पति पत्नी को साल में एक बार
शिव जी का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ घर में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी में जो मांगलिक है, जो पक्षकार मांगलिक है, उसे सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल की स्थिति बैलेंस होगी, और मंगल बैलेंस होगा तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ज्योतिष के बड़े सारे नकारात्मक योग हैं और उसमें से एक टॉप का योग है गुरु चांडाल योग। अगर ये पति या पत्नी की कुंडली में है तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? देखिए, गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है, खासतौर से अगर नवांश में बन गया है, तो 2 विवाह की संभावनाएं जरूर बनती हैं। पहला विवाह चरित्र दोष या विश्वास की कमी के कारण टूट जाता है। जिसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, उसके जीवन साथी की कुंडली में जीवन पर संकट भी आ सकता है। पत्नी की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो पति और पत्नी के बीच में विश्वास डेवलप नहीं होगा। और अगर पुरुष की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो उसके चरित्र दोष की वजह से, उसकी आदतों की वजह से विवाह टूटने की नौबत आ जाएगी। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी स्थिति में उपाय वो व्यक्ति करेगा जिसकी कुंडली में दोष हो। रोज सुबह और शाम यथाशक्ति जितना संभव हो शिव जी की उपासना करें। कम से कम नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को पढ़ें। सप्ताह में एक दिन भगवत गीता का पाठ करें। खास तौर से रविवार के दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें। तामसिक आहार, मांस मदिरा का प्रयोग करना बंद कर दें। तामसिक आहार पूरी तरह से त्याग दें। देखिए, पति पत्नी के बीच का तालमेल बेहतर हो, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए आपके घर का माहौल, आपके घर के वाइब्रेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पहली बात यह है कि घर में प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति या उनका चित्र अपने पूजा स्थान पे स्थापित करें और उनसे सुखद विवाह की प्रार्थना करें, क्योंकि दुनिया में सबसे आदर्श दंपति हर और गौरी माने जाते हैं। और अपने घर में संध्या काल को दीपक जरूर जलाएं पूजा स्थान पर, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक। और अगर पूजा कर सकते हैं तो पूजा करें, नहीं तो दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर पूरे परिवार के कल्याण के लिए सामान्य भाषा में प्रार्थना करें। केवल इतना ही आप कर लें तो घर की तरंगें बेहतर होंगी और पति पत्नी का तालमेल तो अच्छा होगा ही, घर के बाकी लोगों का तालमेल भी अच्छा होगा और घर में खुशियां आने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।